हेलो दोस्तों, हम जानने वाले हैं सरसों के सबसे नुकसानदायक कीट माहू के बारे में, जिसे हम आमतौर पे चेपा भी बोलते हैं। इन्हें नॉर्थ इंडिया में लाही भी बोला जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं पिक्चर में सारे के सारे कीट माहू हैं। इनका रंग लाल, हरा, भूरा देखने को मिलता है। ये कीट नम मौसम में, बादल युक्त मौसम में तेज़ी से ग्रो करते हैं। जब मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, मौसम में नमी की मात्रा होती है, तो इनकी जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है। इनका आकार 2 से 5 मिलीमीटर के बीच होता है। ये सरसों की जो कोमल पत्तियाँ होती है, टहनियाँ होती हैं, उनके फूल होते हैं, उन पर झुंड में आक्रमण करते हैं और ये उनके जो नए-नए पॉड बन रहे होते हैं, उन पॉड को ढक लेते हैं और उनसे रस चूसते हैं, जिससे कारण पॉड फिलिंग अच्छे से नहीं हो पाता है और ये एक द्रव भी छोड़ते हैं जो चिपचिपा टाइप का होता है, जिस पे ब्लैक कवक आकर और आक्रमण करते हैं, जिसके कारण इनकी उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है और सरसों की उत्पादन में 60 से 65% की उपज की हानि हो जाती है। इनका बचाव करने के लिए हम विभिन्न तरह की दवाओं का उपयोग करते हैं, जैसे केमिकल कंट्रोल के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड होता है 17.8, जिसकी 1.5 ml से 2 ml की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से इनसे हम बचाव कर सकते हैं। एक दवा होती है डाइमेथोएट, जिसे हम रोगर भी बोलते हैं। इस दवा की 1 लीटर की मात्रा को हम 1 हेक्टेयर में उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 500 से 600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। डाइमेथोएट बहुत ही असरदार दवा होती है। एक दवा होती है क्लोरीपाइरिफास 20% ईसी, इसकी 1.5 से 2 ml की मात्रा को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर उपयोग करने से अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा हम एक आता है नीम का तेल। नीम के तेल का भी उपयोग हम एफिड के उपचार में करते हैं। इसके लिए हमें 50 ml दवा प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो ये सारी थी एफिड से बचाव के उपाय। इसके अलावा हम इस सरसों की फसल को हानि से बचाने के लिए अगेती खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एफिड का प्रभाव होता है ये अधिकतर दिसंबर से जनवरी अर्थात ये आने वाले बसंत के मौसम में भी देखने को मिलता है और इस समय मौसम में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, जिस वजह से इनके प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनसे बचाव के लिए हमें चाहिए कि सरसों की फसल को थोड़ा पहले बुआई करें, जिससे ये होगा कि इनकी अटैक से पहले पौधे थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, जिससे ये एफिड उन पे कम असरदार होंगे और इस तरीके से हम सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा होता है जब हम कल्चरल प्रक्रिया करते हैं, खेती की प्रक्रिया करते हैं, तो उस समय हमें ज़्यादा उर्वरकों के उपयोग से बचना चाहिए। ज़्यादा उर्वरक का उपयोग भी सरसों की फसल में नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो हमें इन सब सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपनी सरसों की फसल को उगाते हैं, तो हम अच्छा खासा मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हैं। तो